रघुपति राघव राजा राम, ये राम धुन हम सब जानते हैं कि गांधी जी को बड़ी प्रिय थी। मेरे साथ में सूरजपुर भैया थान, वहाँ से भी और एक अंदर गांव में जो है कबेरा, क्या नाम है गांव का नाम? केवरा। केवरा गांव में रहने वाले ये जो जगमोहन विश्वकर्मा जी मेरे साथ में हैं। पहली कक्षा में जब आपने शुरुआत किया था पढ़ाना लिखना, तब से चित्रकारी कर रहे हैं और उसके बाद में आप ये देख रहे थे ये जगमोहन बैंजो के नाम से खुद का अपना एक ब्रांड है जिसको आप बनाते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के आसपास भी ये बैंजो बना के बेचते हैं, चित्रकारी भी करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। अभी यहाँ पर राहुल गांधी जी आए थे, साइंस कॉलेज के मैदान में ये प्रदर्शनी जो लगी हुई है उस प्रदर्शनी में आप अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका एक पोर्ट्रेट भी बनाकर चित्रकारी करते हैं। बहुत सारे नेताओं का पोर्ट्रेट आप बना के दे चुके हैं। गांव में रहते हैं, शासन जिला प्रशासन कलेक्टर साहब ने उनकी बड़ी मदद की, इनकी प्रतिभा को पहचाना और कलाकारी के रूप में इनका जो पोर्ट्रेट बनाने की कला है उसका ये प्रदर्शन वहाँ पर कर चुके हैं। और ये बैंजो भी बना लेते हैं, चित्र संगीत भी आते हैं। बड़ा जगमोहन जी किस तरीके से कब शुरुआत की है आप ये तो बचपन से किया हूँ सर जी, मैं खुद नहीं जानता। अच्छा, क्योंकि मैं गांव में जन्मा, वहीं मेरा परवरिश हुआ है गाँव में ही। जी सर। तो इसके बाद में पहली कक्षा से ही बता रहे थे कि आप चित्रकारी करने रहते थे। बहुत सारे चित्रकारी में क्या करते, घर में पेंटिंग वेंटिंग करते थे क्या लोगों के पहले, फिर बाद में चित्रकारी क्या गांव में कच्चे का मकान होता है? हाँ हाँ, अभी भी होता है कच्चे। हाँ कच्चे मकान में चित्रकारी करते हैं लोग। उस समय पेंसिल वगैरह मैं नहीं जानता था। जी जी जी। पेंसिल क्या होता है? हाँ हाँ जैसे लकड़ी जला हुआ कोयला जो होता है, हाँ हाँ ये बैटरी होता था सेल अपनी, हाँ हाँ उसको मैं फोड़ता था, अंदर से कार्बन होता था जला हाँ हुआ, हाँ उससे निकाल के दीवार में वैसे ही बनाता था। जैसे अपना प्राकृतिक सीन होता है सामने में, हाँ हाँ घोड़ा हो गया, जी जी बैल हो गए, जी है जी। कि नहीं, जो आसपास में जो होता है। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते फिर जो है फिर जी, जी। कागज में करने लग गए, जी, जी, जी। फिर पोर्ट्रेट बना लेते हैं, कर जी। लेते हैं। आप बता रहे हैं कि लकड़ी में भी आप सीमेंट का भी किसी भी आदमी का पोर्ट्रेट होगा तो उसका बना सकते हो आप। जैसे हाँ। मेरा बनाना है हाँ जी तो सर। सीमेंट का एक पुतला बना दोगे आप, सब ये लकड़ी का भी बना दोगे आप। हाँ हाँ, सब काम पर धातु से भी करता हूँ सर। अच्छा, धातु का भी बना सकते हैं, जी, आदमी सर। का सेम बन जाएगा। तो कैसे करता हूँ मैं उसको? उसको मैं वो कटिंग करके सब बनाता हूँ अच्छा, और मिट्टी से भी काम करता हूँ। मिट्टी का भी बन जाएगा उसका? जी, मिट्टी से मतलब मिट्टी लकड़ी, जैसे पंडाल हुआ आर्टिफिशियल पंडाल, हाँ, सब काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ खुद नहीं जानता हूँ। बहुत सारे कलाकार हो, मतलब हरफल मैला है, बहुत सारे काम कर लेते हो आप। अभी तो मैं अगर ज़्यादा बोलूँ तो ये होता है अपने मुँह से अपनी बड़ाई करता है। जी 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 जी। मैं मुँह तो नहीं, लेकिन अब इस पार्ट में कोई अगर देखे मेरा काम तो समझ क्या काम करके आपको बहुत अच्छी वो प्रशंसा लगी आपको कि अच्छा लगा कि यार ये काम किए तो आपका लगा कि बहुत बढ़िया किए? जी, ऐसे तो मेरे ऊपर सिद्धि सर ये पेंटिंग से ही मिला है, इसी से अच्छा। मिल रहा है। बीच में मैं इस लाइन से बेंजो फिर आ गया कि घर बेंजो, में बैठे जी जी, बेंजो इसलिए है इस लाइन में कि परिवार भी होता है सबका, मेरा भी हाँ। फैमिली है। पेंटिंग तो एक कला है। हाँ और मैं एक चीज़ देखा सर जी, ये पेंटिंग कला तो पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मीडिया हम बाहर के जो पढ़ते थे, बहुत पेंटिंग बिकता, बहुत बड़ा वैल्यू है। हाँ। लेकिन मैं देखा छत्तीसगढ़ में भी पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, मैं तो मतलब सोचता लगा था, कि- मैं गांव में रहता हूँ हाँ हाँ तो गांव में नहीं जानते, मैं छत्तीसगढ़ में देखा हाँ। पेंटिंग का वैल्यू यहाँ नहीं है, बाहर में है। मतलब यहाँ पे कला की यहाँ कदर नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ कोई अगर इसके मत इस लाइन में जाएगा तो भूखा मर जाएगा। उसको उतना पैसा नहीं मैं मिलने वाला। पूरा भी देख लिया। अच्छा, क्या लगता है कि आप जो करते हो काम में, जैसे मिट्टी का बनाए, लकड़ी का बनाए पुतला, किस काम में आपको ऐसा अच्छा लगा खुद से मन से कि यार ये काम किया हूँ मैं और ये मूर्ति बनाया हूँ तो वो अच्छा मन में सुकून आया? मेरे को सर जी इसे पेंटिंग में ही अच्छा लगता है। पेंटिंग में ये अच्छा लगता है। तो पेंटिंग क्या खास बनाई है आपने? कौन सी खास पेंटिंग आपको लगता है कि ऐसी यादगार है? मैं छत्तीसगढ़ में मोर नवा बिहार हाँ हाँ एक पेंटिंग बनाया था। हाँ हाँ वो छत्तीसगढ़ के नवा बिहार उसका छत्तीसगढ़ के शीर्षक नवाब रखा। जी जी। पहले हमारा एक अंबिकापुर जिला था, हाँ हाँ उससे पृथक हुआ अपना सूरजपुर जिला। हाँ उस सूरजपुर जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुआ, हाँ माननीय रमन रमन सिंह जी। जी, हाँ ये गए थे। मैं उनको सब प्रेम भेंट वहीं भेंट नवा बिहान का जी। क्या बनाया था? नवा बिहान में क्या चीज़ थी? उसमें सारी एक चीज़ें। छत्तीसगढ़ की एक गुड़िया थी अच्छा, और यहाँ का जो पहाड़ी मैना है, हाँ हाँ एक दोनों साथ कंबाइन में बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे थे लड़की से। अच्छा। और नवा बहन छत्तीसगढ़, मतलब भविष्य को वो देख रही था कि क्या ऐसे बनाया था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो अभी
4 बच्चे हैं सर, 3 लड़की है, 1 लड़का। तो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ते लिखते हैं। पढ़े लिखे सब, जैसा हो रहा है कर रहे हैं। तो जी, कलाकार अभी तो क्या है, कलाकार हो आप कह रहे हो कि पेंटिंग का वैल्यू नहीं होता। आजकल तो सोशल मीडिया कुछ नहीं का है ज़माना सर, है, कुछ नहीं। व्हाट्सअप है, बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत सारी चीज़ें, और इंस्टाग्राम है। अगर कोई पेंटिंग आएगी तो आपको इसकी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो बच्चे करेंगे, मदद करते हैं आप इस काम में? जी, हम भी करते हैं। मदद करते हैं। क्या कहना चाहोगे और लोगों से आप? मैं तो, मेरे को आशा ये था सर कि मैं किसी को मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ सर जी, हाँ, और न मैं किसी लाइन से घुसा मतलब हुआ अपनी हूँ। मैं बात कह सकते हो अपने मन की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, कोई भी सरकार बने, हम तो हाँ, कलाकार मतलब हैं। कलाकार हैं। कलाकार हैं। जी, ये कला संस्कृति जो मंत्रालय बना है, हाँ, इसी तरह से बना है। सभी कलाकारों की यही नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कलाकार गरीबी में हमको कुछ नहीं उनके उनका पास। नाम भी नहीं हो पा रहा है, उनकी कला भी नहीं आगे आ पा रही है। तो ऐसा कोई विकल्प निकालें शासन, उनका उत्थान आगे आए, अब उनका कलाकृति बेचे, बिके, तब तो जिएगा कलाकार। निश्चित रूप से इस बात पे। और लेकिन अभी जैसे ये मौका मिला है आपको, जी। अभी जो प्रदर्शनी लगी है शिल्पग्राम की, जी, जी। तो कलेक्टर साहब ने भेजा है आपको जी यहाँ जी पर। सर जी। तो ऐसा मौका और भी मिलते रहेगा तो आपका कब बनेगा मामला? जी, अभी यहाँ आए तो मेरे को यह महसूस हुआ कि यहाँ पर आने से बहुत जान पहचान हुआ। अब सभी लोग जानने लगे। फिर से कुछ जानेंगे कि आज जगमोहन विश्वकर्मा भी एक बड़ा कलाकार है। जी। निश्चित रूप से आपकी ये भावना जो है जी। अच्छी हो। आपने राहुल गांधी मैं जी की उनसे मिला। पेंटिंग भी बनाया, जी। मिला भी उनसे, बहुत अच्छा बात हो सकता है कि एक पड़ाव मिले आपको आने वाले समय में, कि आपको लगे कि प्रसिद्धि हो और लोग भी आपके पास में पोर्ट्रेट बनाने के लिए और दूसरे करने के लिए आपके पास में संपर्क करें आपके पास। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी। श्री बघेल जी से भी मिला यहीं आके, जी। और माननीय चौबे जी, उनसे भी मुलाकात हुई आज उनसे आपकी? मिला मैं। जी। इसके पहले माननीय रविंद्र हमारे चौबे जी से, अश्विन कुमार डहरिया के जी, आज उनको भी एक पेंटिंग आपने भेंट की है। तो आपका नाम हो, जी। यही प्रभु से प्रार्थना है कि आप जैसे कलाकारों से हम लोग भी मिलते हैं ना, तो बड़ा मन को सुकून होता है। कहीं लगता है कि यार हम लोग भी आपके कला को परखने में कहीं ना कहीं हम लोग का भी योगदान है, और उस कला को परख के उसको ठीक कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। आपकी बात भी, आपकी भावना भी, और आपकी कला जन जन तक पहुंचे, यही दुआ करते हैं। आपने समय दिया, मेरे साथ नवीन ठाकुर अंतिया भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।